आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति बहुत खुश हैं। कुछ व्यक्तियों के पास बहुत अपार धन संपदा है, बहुत समृद्धि है और वे बहुत प्रसन्नचित्त हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति बहुत ही दुखी हैं। न धन है, न समृद्धि है, न सम्मान है और न ही एक अच्छी सेहत है। आखिर अंतर क्या है? इन दोनों व्यक्तियों में अंतर क्या है? क्या कभी सोचा आपने? अगर नहीं सोचा तो एक बार जरूर सोचना कि दोनों में अंतर क्या है। तो चलो थोड़ा सा आज मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इन दोनों की स्थितियों में अंतर क्यों है, वो ये है कि इनके कर्मों का फल इनका अलग अलग है। इन्होंने अपने कर्म उसी हिसाब से किए जिस हिसाब से इनको फल मिला है। तो सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो वो ये है कि हमें अपने कर्मों को सुधार लेना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को करते हैं तो हम अपना मोमेंट्री स्वार्थ उसमें ढूंढते हैं, क्षणिक स्वार्थ। हम ये नहीं देखते कि इसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा। कुछ पल के लिए तो वो हमें आनंद दे जाता है, कुछ पल के लिए तो हम उसमें लुत्फ उठा लेते हैं, लेकिन दूसरे ही पल जब आप देखते हैं कुछ दिन के बाद आपको वही बहुत कष्ट देकर जाता है। तो इसीलिए कभी भी जब आप कर्म करते हो, आप अपना कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी कार्य करते हो, तो सिर्फ ध्यान में रखो कि इसका लंबे समय के बाद आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने ये सोचकर अपने कर्म को किया तो आप देखना डेफिनेटली कुछ पल के लिए तो हो सकता है कि आपको आनंद ना आए, आपको वो मज़ा ना आए जो आप सोच रहे थे, लेकिन लंबे समय के बाद आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा, उसमें एक अलग ही लुत्फ आप उठाएंगे। तो इसीलिए कभी भी शॉर्ट टर्म मत सोचो, सोचना ही है तो लॉन्ग टर्म सोचो। उसका ये देखो कि लंबे समय में आपके जीवन पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो इसीलिए अपने कर्मों को करते समय हमेशा सजग रहें। अपने कर्मों को करने से पहले एक बार सोच लें कि आखिर करने क्या जा रहा हूँ। क्या ये मेरे ही खुद के लिए एक कोई गड्ढा तो नहीं खोदने जा रहा हूँ कि जिसमें मैं गिरूं और फिर कभी वापस निकल ही ना सकूं। तो मेरे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, आपके कर्मों का फल किसी दूसरे को नहीं मिल सकता, किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता। वो सिर्फ खुद आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपके द्वारा किया गया छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी कार्य हो, वो हमेशा आपके साए की तरह, आपके अक्स की तरह आपके साथ साथ चलता है और वक्त आने पर उसका फल भी आपको मिल जाता है। तो सोचो आखिर आप कर क्या रहे हो और जागो।